तो आप लोग समझे ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आती है, क्यों आती है। और गाइस लिटरली ये ड्यूरेशन के बीच में भी मुझ पे इतने सारे इल्ज़ाम लगाए गए, इतने सारे झूठे एलिगेशन, मतलब कि चीटर है, चीट करता है। लिटरली मतलब मेरे पास्ट में जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन लोगों के साथ मैं घूमता फिरता था, उन लोगों को मैसेज किया गया कि आप लोग सुफैन के खिलाफ बोलो। लिटरली गाइज मुझे मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आए कि भाई हमें पता है कि तू ऐसा नहीं है, बट तेरे बारे में ये क्या बोल रहा है सामने वाला, हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। उन लोगों ने लिटरली मना कर दिया मुंह पे। मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मैं अभी यहाँ लगाता हूँ साइड में, आप लोग चैट पढ़ो कि क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं और सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब आप सोचो कि मुझे फंसाने के लिए इंसान किस हद तक जा रहा है, किस हद तक सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। और गाइज ये सब क्यों हो रहा था पता है आप लोगों को, क्योंकि मैं ख़त्म करने को रेडी नहीं था। मैं बोल रहा था कि नहीं, मैं ख़त्म नहीं करूँगा। फिर इस ड्यूरेशन में भी जब ये सब हो रहा था, सेटलमेंट की बात चल रही थी, तो उस ड्यूरेशन में भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि लिटरली घर पे पुलिस तक आ गई थी। झगड़ा हुआ था गैस, और झगड़े के ड्यूरेशन में भी बीच बीच में मुझे धमकी दी जाती थी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊँगा, हाथ काट लूँगा। मतलब लिटरली इतनी कंप्लेंट आ रही थी बिल्डिंग से भी, और मुझे इतना पर्सनली धमकाया जा रहा था घर में 4 दीवारी के अंदर, कि बिल्डिंग से हमें नोटिस आई कि अगली बार अगर ये हुआ तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग गैस, इतने हद तक चली गई थी बातें कि आप मुझे रोज़ धमका रहे हो, मतलब टॉर्चर कर रहे हो कि मैं मतलब है ना परेशान होकर बोल दूँ कि अरे हाँ भाई छोड़, मेरे को ख़त्म करना है। इतना मेंटल टॉर्चर। और वो मेंटल टॉर्चर के बीच में जुहान भी था। रोज़ गाइज रोज़ 12-12 घंटे चिल्लम चिल्ली होती थी, रोज़ 12-12 घंटे यहाँ वहाँ भागना, हाथ पे मारना, मतलब सुसाइड करना, बैल्कनी में जाके खड़े हो जाना, कूदने की धमकी देना। मतलब गाइज जुहान ये सब लाइव देख रहा था और बच्चा घर में रोता था। तब मैंने सोचा कि साथ में रहकर भी ना गाइस जुहान की लाइफ ख़राब हो रही है। बच्चा बचपन से ये सब घर में देखेगा, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज, तो बच्चे पे क्या असर होगा। फोन है, हम ये सुनेंगे और उस पे जवाब देंगे, ठीक है। एक बात बोलूं, अगर आप यही सेम टोन अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते तो शायद से चीजें यहाँ तक नहीं पहुंचती, इतना नहीं बिगड़ती चीजें। और मैं जो हक मांग रही थी मेरा, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं इतना सा हक मांग रही थी कि ये पर्टिकुलर इंसान से मुझे तकलीफ है, इससे दूर रहो, दोस्ती मत तोड़ो, दूर रहो। तो मुझे बोला गया कि हर नई लड़की के साथ तू ऐसा करेगी, जबकि मुझे पता है कि मुझे खुले हिंट्स मिल रहे थे वहां से और यहाँ से भी, और पकड़ा भी गया इंसान। तो फिर कैसे ना बोलूं। सोने पे सुहागा कि सब्स्टिट्यूट ने भी यही कहा कि अरे इसको तो आई गई लड़कियों से फर्क पड़ जाता है। क्यों ना फर्क पड़े, जब इतने रंगीन मिजाज के जो लोग हैं, जुहान की बात करते हैं, ठीक है। तो जो इंसान ने थ्रू आउट उसकी कदर नहीं किया हो और रोज उसी बात में झगड़ा होता था कि आई एम इमोशनली अनअवेलेबल, मैं जुहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी फिलहाल स्टेबल नहीं हूँ, और मैं यही कहती थी कि 2 मिनट के स्नैपचैट के लिए आप आकर मेरे बच्चे को यूज कर कर चले जाते हो बेडरूम में, लॉक कर देते हो बेडरूम, तो ये किस तरीके का इस पे होते थे झगड़े। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आए, बहुत सारे ऐसी पकड़ा पकड़ी चली, ट्रैकिंग हुआ जब मैं बाहर थी, ब्लॉकिंग्स हुआ जब मैं बाहर रहती थी, मुझे बोला जाता था कि इंडिपेंडेंट बनूं, कब तक मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, अपने साथ मुझे कैद करके रखी है। हालांकि मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी, आई वॉज द वन हु यूज्ड टू टेल कि गो आउट, लेट मी ऑल्सो गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। तो मुझे ये बोला जाता था कि यार व्लॉग नहीं बन पाएगा, तुम्हारे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, या मेरे बिना व्लॉग थोड़ी ना चलेगा, हम दोनों का होना जरूरी है व्लॉग में, तुम क्या ही बनाओगे अपने दोस्तों के साथ व्लॉग, मैं क्या दोस्तों के साथ व्लॉग बना, ये सब मुझे बोला जाता था। इस चक्कर में ना आप कहीं जाते थे ना हमें कहीं जाने देते थे, चाहे बी इट एनीथिंग, बी इट आई वांट टू गो एट माय कजिन्स प्लेस, आई वांट टू गो मीट माय फ्रेंड्स। आपको सेलिब्रिटी समझते हो, हर लीगल जगह पर आपने एक ही चीज बोले कि मैं नोन फेज हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बिना सिक्योरिटी के आ नहीं सकता हूँ, ये नहीं वो नहीं। आपको पता भी है आप अपना कैरेक्टर कैसा डिस्प्ले कर रहे हो उन लोगों के भी सामने। वो लोग हंस रहे, लिटरली हंस रहे, बिकॉज मैं जब जा रही हूँ मैं सीना ठोक के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, मैं किसी का कुछ लेके भागी नहीं हूँ, मैं किसी की जिंदगी खराब करके भागी नहीं हूँ। लीजिए कि आपको क्या करना है,
तो इस पे भी हम आते हैं। मैंने रिस्क लेके बोला अपने सब्स्टिट्यूट को कि आप जाइए हॉस्पिटल और देख कर आइए। नहीं, आपको डालनी थी दूसरे दिन एक स्टोरी कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस पर्सन हैज गॉन टू विजिट माय सन, दिस वाज द होल मोटो एंड दैट वाज कॉल्ड अ प्रेजेंटी। यस, दैट सोशल मीडिया थिंक कि यार हमारे तरफ से तो गए थे, आई वांट टू बी क्लीन शिट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हो आप, और इस वजह से आप बच्चे के लायक नहीं है। अच्छा, अगर आप आ नहीं सकते थे तो आप किसी, जो आपको सब्स्टिट्यूट आपने भेजे थे, वो आपकी वीडियो कॉल पे बात करा सकती थी बच्चे से, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस एक कंटेंट चाहिए था जो कि आपको हमेशा से चाहिए होता है। आपके सब्स्टिट्यूट आए मेरे बच्चे से मिलने, तो आप क्यों रिकॉर्डिंग शुरू करके आए? आपको भी लगा डर जैसे मुझे लगा था पहले इतने महीनों से। मैं मई से स्टार्ट करूंगी ये बातें जो मेरे साथ हुई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आएंगे हम अगस्त। याद होगा कि हम 4 तारीख के अगस्त को पुलिस स्टेशन में गए थे, तभी भी मेरे बच्चे को बुखार थी और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के अपने बच्चे को दवा पिला रही थी बुखार की। तो वैसे सिचुएशन में जब मैंने नहीं रुकी, जैसी उसको बुखार हुई उसको मैं दवा पिलाई है पुलिस स्टेशन में, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स पुलिस स्टेशन में होगी फॉर श्योर। तो मैं कैसे ही अपने बच्चे की दवाइयाँ अवॉइड कर सकती हूँ? आई हैव ऑल द प्रूफ्स। जब हम बात करेंगे ना कस्टडी की कोर्ट में, तो मैं आपको प्रूफ्स दिखाऊंगी कि मैंने जुहान की दवाइयाँ मंगाई थी या नहीं मंगाई थी, उसे पिलाई थी या नहीं पिलाई थी, लिया पर टाइम पास करो आप व्यूज के लिए ही आपने लिखे असली रीजन ये सब नहीं है। असली रीजन मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या है। जुहान का हालचाल पूछो, जुहान को प्यार दो, ये आपने अपने सब्स्टिट्यूट को बोले, बट मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसा प्यार वाला मोमेंट हुआ था वहां पर। सिर्फ 2 बार जोई बोलने से प्यार नहीं हो जाता। मुझे याद है किस तरीके से मुझे मेरे बच्चे को और ममता को विद सामान घर से धक्के मार के निकाला गया था और कैसे